Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Funland by Anuj official YouTube channel. So दोस्तों, दिल्ली पुलिस के कल क्या रहा, कितनी लड़कियों ने पास किया, कितने लड़कों ने पास किया, साथ में कुछ ऐसे सवाल कि कट ऑफ धोखा ना दे जाए, वजीराबाद एनपीएल जारोडा कला का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, लॉन्ग जंप ने निकाले पसीने, टिप्स फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स एंड लास्ट वन इज फिजिकल में भेदभाव की खबरें सच या वहम। इन सारे सवालों के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। बस आपको एक काम करना है, एक अच्छी सी जगह बैठ जाना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना है, लाइक शेयर कर देना है, बस इतना काम आपको करना है, बाकी सारा काम मेरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका हम लेंगे, लॉन्ग जंप ने निकाला पसीना। ठीक है, अब लॉन्ग जंप ने निकाला पसीने का मतलब ये है कि अब जो बच्चे आपके बाहर हो रहे हैं वो लॉन्ग जंप में आपके बाहर होने की तादाद बढ़ गई है। अब आप पूछोगे सर ये तो पहले भी निकल रहे थे, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले जिसने रनिंग क्लियर कर रखी थी ना उसको लॉन्ग जंप और हाई जंप में थोड़ा बहुत रह भी गया तो उसको आउट कर रहे थे। आउट का मींस उसको फिजिकल पास करवा रहे थे। ठीक है, बट अभी क्या देखने को मिला, चाहे आप कल की बात करेंगे उसके अंदर क्या देखने को मिला कि भाई आपके 9 से 10 बच्चों को निकाल रहे हैं। कुछ बच्चों ने पर्सनली लाइव क्लास में भी मुझे बताया, मेरे कमेंट्स में भी मुझे वीडियोस में बताया, सर हमें भी निकाल दिया, हमारे भी फाउल, तीनों बार में फाउल बता दिया। सो बहुत सारे बच्चे अब लॉन्ग जंप में बाहर निकलने लग रहे हैं। ठीक है, सो लॉन्ग जंप अब यहाँ पर आप सभी को अपनी प्रैक्टिस अच्छी से करनी होगी, क्योंकि लॉन्ग जंप की वजह से जो ढीला ले रहे थे, हम कह रहे थे कि हाई जंप लॉन्ग जंप तो हो जाएगा अगर आपने रनिंग कर दी तो, बट यहाँ पर अब लॉन्ग जंप है वो आपके पसीने निकालना स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी मेन दिक्कत आ रही है आपका स्टेप बोर्ड या फट्टा। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि फट्टे की वर्किंग क्या है। बहुत से बच्चे ने उस पर चोट लगवा लेते हैं, कुछ अपने कुछ उस पर फाउल कर देते हैं। तो एक बार मैं ब्रीफ से आपको बताता हूं, और अगर आपको नहीं भी पता है ना फट्टा है क्या चीज है, फट्टा कौन से मंगल ग्रह का प्राणी है, एकदम से अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा तो चैनल पर जाओ, आप वहां पर एक वीडियो है पूरी की भाई फट्टा है क्या चीज पूरी, और वो वीडियो देख लो। वो देखने के बाद किसी का फाउल होगा ही नहीं, पता लग जाएगा फट्टा आखिर बीमारी क्या है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको। देखिए यहां पर एक आपके इस तरह का बोर्ड सा लगा होता है। ठीक है, एक बोर्ड सा होता है लकड़ी का, उसको आप बोलते हो फट्टा। ठीक है, उसी का नाम है फट्टा। ठीक है, वही ये आपका फट्टा है। अब आपको क्या करना है, इस फट्टे का काम क्या है, देखिए या तो यहां पर मैं चूना बिछा दूं या फट्टा लगा दूं, बात एक ही है, दोनों का है फाउल का लाइन, सो एक इंडिकेशन का मतलब है। ठीक है, अब आप बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, भागते हुए आते हैं, सोचते हैं फट्टा इसलिए लगाया है कि भाई फट्टे को क्रॉस करके जंप करनी है, लेकिन जैसे ही आपने फट्टे को क्रॉस की, फट्टा क्रॉस होते के साथ ही आपका वो फाउल हो जाता है। ठीक है, और वहीं आप मात खा जाते हैं। फट्टे का इंस्टेंस क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लो ये फट्टा है, ठीक है, ये आपका फट्टा, ये टैबलेट जो है ये फट्टा है। अब आप भागते हुए आए हो, ठीक है, मान लो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, आप भागते हुए आप आ रहे हो, आप उछलते हुए भागते हुए। अब आपको क्या करना है, आपको ये फट्टा अब यहां से यहां पर जो ये खत्म हो रहा है, यहां पैर रखकर कूदोगे, फाउल माना जाएगा। आपको क्या करना, आना है, इसके ऊपर पैर रखना है। देखो आप ये आए, यहां पैर रखा और यहां से जंप लेके कूद गए। समझ में आ गया फट्टे का क्या काम है, आए भागते हुए, फट्टा ये है, इस फट्टे पे पैर रखा, पैर रखकर यहीं से जंप ली और कूद गए। अगर आपने इसे क्रॉस कर दिया, अगर यह भागते 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 यहां आ गए, इसको क्रॉस करके यहां आ गए आप, तो आपका फाउल माना जाएगा। ठीक है, फट्टा समझ में आ गया। फट्टा सिंपल यही फट्टा है भाई, आए यहां से ये फट्टा लग रहा है, भागे भागे आए, इस पे पैर रखा और जंप कर दो, इसे क्रॉस नहीं करना बस। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है, इसे क्रॉस नहीं करना है, बस इस पे पैर रखकर कूदना है आपको। ठीक है ना, क्रॉस कर दिया फाउल हो जाएगा, इस पर पैर रख के कूदोगे फाउल नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बच्चे लॉन्ग जंप में मात खा रहे हैं। मान लो आपकी लाइन है, ये देखो, मान लो आपने यहां से फट्टे से जंप की, ये आपकी लाइन है, ये वाली, ये ब्लैक वाली। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कूदे, बिल्कुल आपके पैर तो यहाँ पर आ गए, लाइन को क्रॉस कर गए 10 फीट को, लेकिन आप ये हो, ठीक है, ये आप यहाँ पर गिर गए, लेकिन आपके दोनों हाथ यहाँ टिक गए। ठीक है, आपके दोनों हाथ लाइन के पीछे टिक गए, कि आपने जैसे जंप किया कूदे तो आगे, बट आपके दोनों हाथ पीछे रह गए। तो जहां पर आपका हाथ टच हो गया वो आपका पॉइंट मानेंगे, भाई हाथ वाला जहां टच हो गया हम तो वो मानेंगे, तब भी आप बाहर हो जाओगे। तो याद रखना है आपको, दो चीजें याद रखनी है, फट्टे को
क्रॉस नहीं करना। दूसरी चीज है, लाइन से जब आप कूद जाओ तो अपने हाथों को पीछे मत करना, ठीक है। जहां पैर टिकेंगे वो ठीक है, गिर जाना, हाथ मत टिका देना लाइन के पीछे। अगर आपने बिल्कुल मान लो 10 फीट है और 10 फीट से बिल्कुल वहीं पर आपके लाइन के पास ही पैर टिका, लेकिन आपके हाथ पीछे हो गए ना, तो भी आप में लॉन्ग जंप में बाहर मारे जाओगे, ठीक है। तीसरी बात, फट्टे के ऊपर एडी मत मार देना, ठीक है। एडी का मतलब यूं भागे भागे कहीं आते हैं, जैसे ये फट्टा है, भागे भागे आएंगे और इसमें दबा के एडी मारेंगे और फिर जंप लेंगे। अगर उसके ऊपर आपने एडी मारी, आपके पैर में इंजरी हो जाएगी, ठीक है, कूदा नहीं जाएगा। दूसरी बात, जंप भी नहीं ले पाओगे, हार्ड बहुत है। जैसे ही आपने मारा उसके अंदर हो सकता है कुछ चीज हो, कोई ऐसी चीज हो जो आपके एडी में लग जाए, तो एडी दबा के नहीं मारनी है, ठीक है। आपको वहां पर ठुमके नहीं मारने हैं कि भाई एकदम से दबा के भीम वाली ताकत दिखानी है कि उसको तोड़ देना है फट्टे को, नहीं। वो तो सिर्फ इसलिए पैर रखा और कूदो बस, ठीक है। सो बहुत से बच्चे गलती कर रहे हैं जो आउट हुए, उन्होंने बताया सर हमने क्या किया, धमकी आवाज से उसके ऊपर मारा। मैंने कहा भाई तुम्हें धमकी आवाज से मारने के लिए बोला किसमें था, ठीक है। बोले सर हमें लगा ज्यादा अच्छा हम टेक ऑफ बिल्कुल करेंगे, लैंड करेंगे, अगर ज्यादा जोर से मारेंगे तो उनसे आगे हुआ ही नहीं, पैर की एड़ी में इतना पेन हो गया, उनसे चढ़ा नहीं गया, इंजरी हो गई उन्हें, ठीक है। सो भीम नहीं बनना है वहां पर, आपको धमकी आवाज से उस फट्टे को तितर बितर नहीं कर देना है। आराम से पोलाइटली जेंटली उसके ऊपर पैर रखो और अपने आगे जंप ले लो, ठीक है। समझ में आ गया, फट्टे वाला लॉन्ग जंप का सारा फट्टा क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वजीराबाद की। वजीराबाद का कल क्या रिपोर्ट रहा, तो कल जो आपका है अच्छा देखने को परफॉर्मेंस मिल रही है हमें बैक टू बैक दिनों में, 1-2 दिनों में जो सिलेक्शन रेट है वो आपके बढ़ चुके हैं धीरे धीरे। जो बिल्कुल घिसे पिटे चल रहे थे, अब बच्चे मेहनत कर रहे हैं और इसका कारण भी यही है कि भाई इनको टाइम मिल गया, ठीक है। अब जिनका बार बार हो रहा है उनको टाइम मिल गया। दूसरा, आपको एनालिसिस मिल रहा है कि बच्चे कितने बार हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, फट्टे में हो रहे हैं, लॉन्ग जंप में हो रहे हैं, आप उन्हीं चीजों को इंप्रूव कर रहे हो और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। वजीराबाद की बात करें तो वजीराबाद के अंदर 4 ग्राउंड है आपके, ठीक है। 4 ग्राउंड है, आप सबको पता है। और 4 ग्राउंड के अंदर कल जो पास हुए हैं वो 425 के करीब बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। सॉरी 525 के करीब आपके बच्चे और चारों ग्राउंड के मिला के पास हुए, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं झारोड़ा कला के अंदर। झारोड़ा कला के अंदर आपको पता है आपके 2 ग्राउंड है, ठीक है। 2 ग्राउंड के अंदर आपके जो बच्चे पास हुए हैं वो 262 के लगभग बच्चे पास हुए, ठीक है। 2-4 बच्चे कम या 2 है 62 मैक्सिमम, एक आधा बच्चा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैक्सिमम 260 के करीब, 62 के करीब, ठीक है। बात कर लेते हैं एनपीएल में। एनपीएल में 500 लड़कियां बुलाई जाती हैं, ठीक है। वन ऑफ द मिस्टीरियस आपका ग्राउंड, जहां पर कुछ भी नहीं पता लगता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बिल्कुल एक तरह से यूं समझ लो सीबीआई का बंकर टाइप का आईबी रो बन रहा है ये एनपीएल ग्राउंड। क्या कुछ अलाउ कर दे, क्या कुछ नहीं अलाउ कर दे, कैसे नंबर से बैठा दे, नहीं बैठाए, खाना अंदर लेके जाने दे, नहीं लेके जाने दे, 0.1 इंच से हाइट से निकाल दे, नहीं निकाले, तो भाई ये है अपने आप में एक खुफिया एजेंसी एनपीएल वाला, ठीक है। फिर भी यहाँ पर जिसका भी आया वहां पर लड़कियां ठीक परफॉर्मेंस दे रही हैं आपकी। और 500 के अंदर से 500 में से जो कल आपके प्रेजेंट थी वो थी 340, ठीक है। 340 के करीब लड़कियां थी आपके। जो बैच बनाए गए थे वो आपके 45, 40 या 50 ऐसे ही आपके बैच बनते हैं, बस मोस्टली 45 और 40 के करीब भी बैच बन रहे हैं क्योंकि एब्सेंट ज्यादा है, ठीक है आपके। अब इनमें जो कल सिलेक्शन रेट रहा एनपीएल में वो रहा आपका 130 के करीब, ठीक है। 130 के करीब लड़कियां कल सिलेक्ट होके गई हैं एनपीएल ग्राउंड से। 45 से 40 के अंदर आपकी 16 के करीब लगभग 15-16 लड़कियां सिलेक्ट हो रही हैं आपकी, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया आपको। यही कल का सारा इतिहास था, यही सब कुछ था आपके सामने कि कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सारे ग्राउंड्स का मिला के गर्ल्स बॉयज वगैरह का मिलाए तो 800 के करीब आपके हो गए हैं, ठीक है। 800 के करीब, 800 प्लस आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट होके गए हैं आपके, ठीक है। तो कल का जो सिलेक्शन रेट था वो 800 के करीब था, बहुत अच्छा था, अपने आप में अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और कल तो अपना अच्छा अपने आप में रहा है। 50 में से बच्चों ने, लड़कों ने 43, वजीराबाद वाले में 43 बच्चों ने पास भी किया है, 43 बच्चों ने रनिंग क्लियर की है आउट ऑफ 50। सो अपने आप में एक अच्छी है कि मेहनत अच्छा कर रहे हैं। उसके अंदर से फाइनली आपके 9 बच्चे, कुछ 10 बच्चे आपके निकल गए आपके। हाँ, लॉन्ग जंप के अंदर देखो आप, लॉन्ग जंप में यहां भी निकल रहे हैं, 9-10 बच्चे लॉन्ग जंप में निकल गए। फिर 1-2 बच्चे आपके हाई जंप पे निकल गए, 1-2 बच्चे डीएल वगैरह की वजह से निकल गए ना, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से ही आपके कुछ बच्चे निकले। 30-32 के करीब
33 के करीब आपका सिलेक्शन रहा कल, ठीक है, एक बैच का। तो ये आप मान सकते हो अपने आप में बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड है कि भाई इतने बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है ना। वरना तो 15-20 पे आके रुक गया था, एक बार 8 पर भी आ गया था, बट अब ठीक है। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद ये सवाल बच गया आपका, ये वाला हमने कर लिया है, ये बच गया, ठीक है। उससे पहले कट ऑफ धोखा ना दे जाए, ठीक है। देखिए जब स्टार्टिंग में जब ये फिजिकल स्टार्ट हुआ था ना, उस समय में घुटनों के ऊपर रेंग रेंग कर सारे बच्चे चल रहे थे कि भाई फिजिकल पास करेंगे नहीं करेंगे, सेकंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी। जिस हिसाब से लग रहा था कि भाई ये वैकेंसी भी भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ये भी नहीं लग रहा था, ठीक है। बट अब कहीं ना कहीं भाई ये लगने लग गया है कि अब आपकी आगे समीकरण बदल सकते हैं। जिसका भी नंबर होने वाला है ना, अगर ये 800 का ही चलता रहा ना सारा सिस्टम, 800 ही पूरे अगर करते रहे कवर, तो आप मानकर चलो आपका 10 बच्चे करेंगे। अगर 10 दिन, एक दिन में 800 कर रहे तो 10 दिन का मतलब 8000 बच्चे क्लियर कर लेंगे आपका, ठीक है। और पहले भी कर चुके हैं। सो इन तरह से मिला के कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी वेरी कर जाएगी अगर आपके बच्चे इतने ही क्लियर करते रहे। अब बच्चों को हिम्मत मिल गई है, हौसला मिल गया, पूछने लगे ना, सबके बताते हैं कि भाई तुम फिजिकल देखे, हाँ मैं देखे, तेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, क्यों, मैं 1 सेकंड से रह गया। अच्छा, फिर दूसरा बोलता भाई तेरा क्या गलती की, भाई मैंने ज्यादा तेज रनिंग कर ली, ठीक है। दूसरे एनालिसिस आपके लिए आ रहे हैं, उससे भी आपको आइडिया लग जाता है। तो इन सारे फैक्टर से बच्चे समझदार हो गए आजकल, ठीक है। वो अपनी उसी चीज को रणनीति को बदल दी उन्होंने एकदम से, और वो करने की वजह से वो क्या हो रहा है, ज्यादा फिजिकल पास कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आगे आगे क्या होता जा रहा है, अब आप सभी लोगों को पता है, अब आगे आगे थोड़ी बहुत बरसात आ जाएगी, मौसम वैसे भी थोड़ा ठंडा रहेगा। सुबह वाली बैच में 10 बजे तक एक बार अगर बरसात रात को हुई है या सुबह अर्ली मॉर्निंग बरसात हुई है, तो आप सबको पता है कि आपका जो अगले दिन का 10 बजे तक का मौसम है वो नॉर्मल सा रहेगा, तो उस बैच में लोगों को फायदा मिलेगा ना। तो ये सारी फैक्टर देखते हुए कट ऑफ एकदम से ब्लास्ट होने वाली है, एकदम से ऊपर जाने वाली है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से चली ही गई, वो कंफर्म अलग चीज है, जा सकती है, मतलब ये है कि जा सकती है, ब्लास्ट हो सकती है, होने वाली है, हो सकती है, एक अजम्पशन है आपकी अगर यही चलता जाता है तो, ठीक है। सो कट ऑफ के ऊपर अभी हम बात करने वाले थे कुछ देर, मैंने बताया था वीडियोस में एक वीडियो लेके आऊंगा, बट अभी कुछ भी करना अभी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से सारे समीकरण देखने को मिल रहे हैं, बहुत कुछ चेंज होने को मिलेगा आपको लास्ट तक, ठीक है। लास्ट तक आपको बहुत ज्यादा कुछ चेंज देखने को मिलेगा। अगर यही रेशियो चलता रहा तो अगेन वही सिचुएशन ना आ जाए घूम के, जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि यार गर्ल्स का सिलेक्शन इतने पे होगा नहीं होगा, बॉयज का होगा नहीं होगा, वो सिचुएशन दोबारा खड़ी ना हो जाए, बस इतनी दिक्कत ना हो जाए अगर यही रेशियो चलता रहा तो। बाकी अपकमिंग डेज में 2-4 दिन और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद बताते हैं आपको कट ऑफ का क्या चक्कर रहेगा, ठीक है। अगला है फिजिकल में भेदभाव की खबरें सच या वह। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि फिजिकल में भेदभाव हो रहा है, लॉन्ग जंप में मेरे दोस्त को निकाल दिया, उसे रख लिया, मुझे निकाल दिया, कास्ट देख के कर रहे हैं और मुंह देख के टीके कर रहे हैं, भाई जिसका क्या है क्या नहीं। तो देखिए इस तरह की खबरें आप बता रहे हो, बाकी इस तरह की खबरें हमने कंफर्म की, इस तरह की खबरें सुनने में नहीं आई है ज्यादातर, ठीक है। जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए वो ही कुछ बातें बता रहे हैं, बाकी इस तरह की कोई भी खबरें हमें सुनने को नहीं मिली है। बाकी अगर आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा वो अलग मैटर है, हम उस चीज को भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम इस चीज को भी मना नहीं कर रहे हैं कि भाई आपके साथ क्या रहा क्या नहीं रहा, बट यहां पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई इस तरह की चीजें हो ही रही हैं, ठीक है। ना तो पूरी तरह कंफर्म है और ना ही पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई आपके साथ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन सुनने में हमने जिनसे सिलेक्टेड से पूछा उन्होंने कहा स्टाफ कोऑपरेटिव था, इस तरह से कुछ भी नहीं किया, और जो अनसिलेक्ट हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह का हुआ। तो ये मैटर अभी अब क्या सच है क्या वहम, इसका कोई भी आप प्रमाण तो जब आप खुद पर बीते वही बताएगा, तो हमारे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो हम इसे हबी के लिए आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं कि क्या सच है क्या वहम इस सवाल का जवाब, क्योंकि यहां पर कुछ भी कहना है दूसरे पक्ष के साथ नाइंसाफी होगी, ठीक है। चलिए टिप्स फॉर अपकमिंग स्टूडेंट, टिप्स ये है अपने होम ग्राउंड पर अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स में भी बच्चे बाहर हो रहे हैं, और इन माइक्रो सेकंड्स, छोटी छोटी सेकंड्स की वजह से जो बच्चे बाहर हो रहे हैं, आप समझ सकते हो उनको कितना बड़ा धोखा लगेगा कि यार मैं कुछ सेकंड से रह गया, ठीक है। सो आपको भी अपने होम ग्राउंड पर अच्छी प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग जंप में बाहर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, हाई जंप की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाकी डॉक्यूमेंट की आपको टेंशन नहीं है, बट अपने फिजिकल को मेंटेन रखिए, क्योंकि वहां पर जब आप भागेंगे, ठीक है, तो वहां पर कुछ अलग ही एक नजारा होगा। तो अगर आपने तैयारी अच्छी कर रखी है तो ही आप वहां पर पार पाएंगे, वरना एक आधी सेकंड से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सो यहीं पे यही टिप थी, लॉन्ग जंप की अच्छे से कीजिए, फाउल से बचिए, फट्टे वाली जगह की प्रैक्टिस कीजिए। कोई ऐसी एक लंबी लाइन बना लीजिए, इतनी चौड़ी, फट्टे जैसी 2 लाइन बना लीजिए व्हाइट चूनी से, अगर आपके पास फट्टा नहीं है ना, 2 लाइन बना देना, देखो ऐसे
एक लाइन दूसरी लाइन, ये भी चुनने से ये भी चुनने। अब ये जो गैप है यहां से यहां तक का, ये वाला, ये आपका एज ए पट्टा है। अब आपको इसके बीच में पैर रख के कूदना है, वैसे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस करो अच्छे से, और आपकी प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन दिलाएगी, और कोई भी चीज आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकते। ठीक है, सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।